बारिश के मौसम में गुड़िया का बाहर जाकर अपने दोस्तों से खेलने का बहुत मन कर रहा था, मगर उसकी मम्मा उसे बाहर जाने से मना कर रही थी। जब गुड़िया की मम्मा थोड़ी देर के लिए सोती है तो गुड़िया आहिस्ता से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर उसकी मम्मा जाग जाती है। गुड़िया रुको बेटी, मैंने एक बार कहा न कि बारिश के मौसम में बाहर नहीं जाना। मम्मा प्लीज, किक्की और जग्गू नदी पर होंगे, मुझे जाने देना। गुड़िया की जिद के आगे मम्मा चिड़िया हार जाती है और कहती है, अच्छा जाओ, थोड़ी देर के लिए खेलकर वापस घर आ जाना। गुड़िया खुश हो जाती है और अपने घर से निकलती है। बारिश के मौसम गुड़िया ने पहली बार देखा था। उसे बारिश बहुत अच्छी लग रही थी। वो नदी पर जाती है, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। जग्गू और किक्की तो नहीं है, मैंने सोचा था वो दोनों नदी पर ही होंगे। मैं उनके घर जाती हूँ। फिर गुड़िया जग्गू के घर जाती है। उसकी मम्मा छाता लिए अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। गुड़िया बेटी, बारिश के मौसम में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आंटी, मैं जग्गू से खेलने आई थी। मगर मैं बारिश में घर में ही रहूँगा। मेरी मम्मा मुझे बारिश में कहीं नहीं जाने देती। ये सुनकर गुड़िया निराश हो जाती है और किक्की की तरफ चली जाती है। गुड़िया किक्की के दरवाजे पर दस्तक देती है। आंटी, किक्की घर में है? हाँ गुड़िया बेटी, किक्की तो घर में ही है। ऐसी बारिश के मौसम में किक्की कहाँ जाएगा? मैं उससे खेलने आई थी। किक्की भी घर से बाहर आ जाता है। गुड़िया आप अंदर आ जाओ, हम अपने खिलौनों से खेलते हैं। नहीं, मैं तो आपसे बारिश में खेलने आई थी। ना, मैं बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। पिछली बार मुझे 2 टीके लगे थे, जब मुझे बारिश में ज्यादा नहाने से बुखार हो गया था। मम्मा ठीक ही कह रही थी, कहीं मुझे भी टीका न लग जाए। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर गुड़िया जल्दी से घर की तरफ वापस उड़ती है। गुड़िया बेटी, खेल आई आप जग्गू और किक्की से? नहीं मम्मा, वो तो बारिश में खेलने से डर रहे थे। मैंने इसीलिए आपको मना किया था बेटा। शाम और फिर रात हो जाती है। बारिश भी जोरों पर थी। रात होते ही गुड़िया की नाक बहने लगती है और उसे फ्लू हो जाता है। अच्छी। गुड़िया बेटी, ठीक तो हो आप? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा चिड़िया जब गुड़िया के पास आती है तो उसे फ्लू के साथ बुखार भी था। वही हुआ बेटी जिसका हमें डर था। आपको तो बुखार हो गया है। मैंने मना किया था ना कि आप बारिश में बाहर ना जाएं। मम्मा, पंखों में भी दर्द है, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तेज बारिश और रात में बुलबुल के घर जाती है। वो माँ थी, उसे अपनी बेटी के लिए ये सब तो करना ही था। मेरी गुड़िया को तेज बुखार के साथ फ्लू भी है। प्लीज बुलबुल डॉक्टर, आप मेरे साथ चलें। बुखार फ्लू के वजह से हुआ और फ्लू बारिश में नहाने से हुआ होगा। क्या गुड़िया बारिश में बाहर गई थी? हाँ, मैंने उसे रोका था, मगर उसने मेरी एक न सुनी। आप ये दवा ले जाएं, इससे वो ठीक हो जाएंगी। मम्मा चिड़िया बुलबुल से दवा लेकर अपने घर वापस उड़ती है। मम्मा, मेरे कारण आपको ये सब करना पड़ा। हाँ बेटी, मगर ये कड़वी दवा तो आपको पीनी ही पड़ेगी। चलो अपना मुंह खोलो। गुड़िया अपना मुंह खोलती है और मम्मा चिड़िया चंद कतरे कड़वी दवा के गुड़िया के मुंह में डाल देती है। मम्मा, बहुत कड़वी है ये दवा, प्लीज आप मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दे। मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। शक्कर तो घर में नहीं है, तुम बताओ फिर बारिश में बाहर जाओगी? कभी नहीं, मैं कभी भी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी, वरना अगली बार 2 टीके लगेंगे। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से लिपट जाती है और मीठी नींद सो जाती है।
जिसे सोता हुआ देखकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने बड़ों का कहना माने। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन दिनों जंगल में गर्मियों का मौसम था, लेकिन कई दिनों से बहुत ही बरसात के कारण अब जंगल का मौसम बहुत खुशनुमा हो गया था। अच्छे मौसम की खुशी में उस जंगल में मेला लग जाता है और आज सब छोटे पक्षी मिलकर मेला देखने आए हुए थे। वो सब दोस्त मिलकर झूला झूलते हैं और मजे मजे की चीजें खाते हैं। फिर गुड़िया अपने बाकी के दोस्तों से कहती है, दोस्तों चलो अब हम कोई खेल खेलते हैं, जैसे कि छुपम छुपाई। हाँ, बहुत मजा आएगा ऐसे मौसम में छुपम छुपाई खेलने का। नहीं, चलो हम टॉस करते हैं और जो टॉस हारेगा वही सबको पकड़ेगा। फिर सब छोटे पक्षी टॉस करते हैं। गुड़िया टॉस हार जाती है। दोस्तों मैं 10 तक गिनूंगी, कोई छुपे न छुपे मैं आई। 1 2 3 4 5। सब बच्चे जल्दी जल्दी इधर उधर छुप जाते हैं। छोटा मिट्टू बेर के पत्तों के पीछे छुपा था। गुड़िया उसे सबसे पहले पकड़ लेती है। फिर गुड़िया और तोता मिलकर बाकी पक्षियों को ढूंढते हैं। एक एक करके सब मिल जाते हैं, मगर बुलबुल का बेटा बुलबुला नहीं मिलता है। बाकी सब तो मिल गए हैं, ये बुलबुला पता नहीं कहाँ चला गया। फिर अचानक जग्गू की नजर चील पर जाती है, जो कि छोटे बुलबुले को उठाकर भाग रही थी। वो देखो दोस्तों, वो चील बुलबुल को उठाकर ले जा रही है। ये क्या हो गया? चलो सब मम्मा पापा को बुला कर लाते हैं। फिर वो सब छोटे पक्षी अपने मम्मा पापा को बुलबुला के बारे में बताते हैं। बुलबुली की मम्मा बुलबुल की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो तो रोए जा रही थी। बुलबुल बहन आप रोए मत, वो एक है और हम सब इतने ज्यादा। भले वो ताकत में हमसे ज्यादा होंगी, मगर हम सब अपनी होशियारी से उसे पकड़ सकते हैं। चिड़िया बहन वो कैसे? वो तो मेरे बुलबुले को खा जाएगी। मेरे पास एक उपाय है, हम सब मिलकर कुछ रस्सियाँ तलाश करेंगे। हम सब रस्सियों को एक एक कोने पकड़कर उस चील को जकड़ लेंगे। हाँ चिड़िया, ये सब तो तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है। कौवे भैया आप और कबूतर चील का पीछा करो, हम सब रस्सियाँ ढूंढते हैं। हाँ चिड़िया ठीक है, हम अभी जाते हैं। फिर कौवा और कबूतर चील के पीछे और बाकी सब पक्षी रस्सियाँ ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर में सबको बड़ी बड़ी रस्सियाँ मिल जाती है। फिर वो सब चील के पीछे जाते हैं। चील कहाँ है? नजर नहीं आ रही। चिड़िया बहन वो देखो, उस तरफ मेरे बुलबुले को उस तरफ लेकर जा रही है। बड़ी होशियारी से काम करना होगा, हम सब एक साथ हमला करेंगे। दोस्तों सब ध्यान से करना, कहीं मेरे बुलबुले को कोई चोट ना आ जाए। चलो जल्दी सब एक साथ। फिर सब मिलकर चील को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो बुलबुले को छोड़ देते हैं। बुलबुला उसके पंजों से निकलकर नीचे झाड़ियों में जा गिरता है। सब पक्षी रस्सी छोड़कर जल्दी से बुलबुल के तरफ भागते हैं। मम्मा मम्मा मुझे निकालो, मुझे इस तरफ से निकालो, मैं इन झाड़ियों में फंस गया हूँ। मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें निकाल लेते हैं, तुम रो मत। फिर सब पक्षी मिलकर बुलबुले को उन झाड़ियों से निकाल लेते हैं। बुलबुला अपनी माँ के गले लग जाता है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब मेरी मदद न करते तो मेरा बुलबुला मेरे साथ न होता। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और इसी खुशी में दोबारा मेले की तरफ चले जाते हैं। चील भी डर के मारे वहाँ से भाग गई थी। जग्गू बुलबुले से पूछता है, बुलबुले तुम तो डर गए होगे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, उसने तो बस मुझे अचानक से पकड़ लिया, वरना मैं सबक सिखा देता। अब अगर वो चील आई ना तो मैं उसे। दोस्तों
वो देखो, चील फिर से आ गई। गुड़िया शरारत के मूड में ऐसा कहती है और बुलबुला भागकर अपनी मम्मा के पास चला जाता है। वो बहुत डर जाता है। इसे देखकर सब पक्षी खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, अगर हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करें तो हम सफल हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।